अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफसलास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। जी आज हम लोग बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड पकोड़ा चिप्स। रेसिपी जानने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कीजिएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लेंगे आलू, उसे लंबा लंबा काट लेंगे, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना और ज़्यादा मोटा भी नहीं। उसके बाद एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज को ऐसे बारीक बारीक काट लीजिएगा। उसके बाद हरी मिर्चें कटी हुई बारीक, इसे एक बाउल में शामिल कर लें। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें पालक बारीक कटी हुई। 1 टेबलस्पून डालेंगे मैदा, 2 टेबलस्पून डालेंगे बेसन। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो इसी रेशो से बना लीजिएगा। उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी। इसके बाद पानी डालेंगे, इसका हम एक थिक सा बैटर बना लेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम सारा नहीं डालना। अगर एक दफ़ा ही डाल देंगे तो ये बहुत पतला हो जाता है और आपको अंदाज़ा नहीं रहता इसका, तो इसलिए ऐसे ऐसे डालिएगा। ये हमारा बैटर रेडी है। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, इसे हम गरम कर लेंगे। उसके बाद चिप्स को हम ऐसे अच्छे से कोट करेंगे अपने बैटर में और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमने फ्राई लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए इसे आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखें बहुत ही मज़े का इसका कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब इसे हम निकाल लेंगे। ऑयल को आप लोग अच्छे से निकाला करें। ये हमारे चिप्स रेडी हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।